किसी जमाने में एक गांव में एक सीधी सादी बूढ़ी औरत रहती थी। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रशीद था, जो काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया था, जबकि छोटा बेटा सलीम उसके साथ रहता था और उसकी देखभाल करता। वक्त का करना ऐसा हुआ कि सलीम बीमार पड़ गया। काफी इलाज मुआवजे के बावजूद ठीक ना हुआ और आखिरकार चल बसा। बूढ़ी माँ पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अब उसका सहारा कोई न था। उसने बड़े बेटे रशीद को खत लिखकर अपनी हालत और सलीम की मौत की खबर भेजी। खत का जवाब आने से पहले ही एक दिन एक मुसाफिर उस घर आया और बोला, दादी अम्मा, मैं बहुत दूर से आया, सफर से थक गया हूँ और रात भी होने वाली है। अगर इजाजत हो तो मैं आपके घर रात गुजार सकता हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा आ जाओ, रात ही तो ठहरना है, घर उठाकर तो नहीं ले जाओगे। और फिर उसने पूछा, कहाँ से आए हो? मुसाफिर ने जवाब दिया, दूसरी दुनिया से आ रहा हूँ दादी अम्मा। बूढ़ी माँ, जो पहले ही बेटे के गम में निढाल थी, मुसाफिर की बात सुनकर चौंक गई। बातिल के दिल में सोचने लगी, उसका बेटा भी तो दूसरी दुनिया में है। उसने तड़प कर पूछा, बेटा क्या तुम वाकई दूसरी दुनिया से आए हो? मेरा सलीम भी कुछ अरसे पहले वहाँ चला गया था, क्या तुमने उसे देखा है? मुसाफिर, जो बड़ा चालाक था, बूढ़ी माँ की बात भांप गया, फौरन बोला, हाँ अम्मा, सलीम तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम एक ही जगह रहते थे। बूढ़ी माँ मुसाफिर के करीब आ बैठी, हसरत भरी नजरों से पूछने लगी, बेटा कैसा है मेरा सलीम? वहाँ क्या करता है? मुसाफिर ने कहा, अम्मा कुछ खास अच्छा नहीं है, उसे वहाँ कोई ढंग का काम भी नहीं मिला, बेचारा बकरियां चराता है और कपड़े भी फटे पुराने हो गए हैं। ये सुनकर बूढ़ी माँ का दिल फट गया। उसने मुसाफिर से कहा, बेटा जब तुम वापस जाओ तो ये कपड़ा और कुछ रुपए मेरे सलीम को दे देना, उसके साथ कुछ नकदी भी रख रही हूँ ताकि उसकी हालत बेहतर हो जाए। मुसाफिर ने रात आराम होते ही सारा सामान लेकर चलता बना। कुछ देर बाद रशीद भी वतन लौट आया। माँ और बेटा गले मिलकर खूब रोए और सलीम की मौत का जिक्र करके घंटा बातों ही बातों में माँ ने उसे बताया कि एक आदमी आया था जो सलीम के बारे में सब कुछ बताकर गया। रशीद, जो अब दुनिया की चालाकियों को समझ चुका था, फौरन मामला भांप गया और फौरन बोला, अम्मा तुम बहुत सीधी हो, भला दूसरी दुनिया से कोई वापस आता है? तुम्हें जमाने की चालाकियों का पता नहीं। रशीद को माँ की बातों पर गुस्सा भी आया और उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वहाँ किसी न किसी तरह इस नुकसान का बदला लेगा। उसने माँ से कहा, अम्मा तुम घर में आराम से रहो, मैं एक काम से जा रहा हूँ। रशीद सीधा चलता गया कि उसे कोई अपनी माँ से भी ज्यादा सीधा न मिल गया। सफर करते करते वो एक गांव पहुंचा। वहां एक जमींदार की हवेली के बाहर एक मोटी ताजी बकरी बंधी थी और उसके 3 खूबसूरत मेमने जमीन पर बैठ गया और बकरियों को झुक झुक कर सलाम करने लगा। जमींदार की बीवी ने यह तमाशा देखा तो नौकरानी ने पूछा कि भले आदमी, हमारी बकरी तुम्हारी क्या लगती है जो तुम इसे सलाम कर रहे हो? रशीद ने जवाब दिया, बीबी यही तो मेरी बीवी के रिश्तेदार है, कल मेरे बेटे की शादी है और मैं इसे दावत देने आया हूँ, अगर इजाजत हो तो ये अभी शादी में अपने बच्चों समेत शरीक हो। जमींदार की बीवी को हंसी आ गई। बकरी और उसके मेमू को खूब सजाया, रशीद के साथ भेज दिया। साथ ही 2 घोड़ों वाली गाड़ियां में उन्हें बिठा कर कहा, जा भाई अपनी बकरी को धूमधाम से ले जा। रशीद बड़ी शान से बकरी और मेमियों को लेकर रवाना हो गया। जमींदार की बीवी और नौकरानी पेट पकड़कर हंसती रही। शाम को जब जमींदार घर वापस आया तो बीवी ने ये किस्सा सुनाया। जमींदार पहले तो हंसा, फिर चौंक कर बोला, कहीं में आदमी तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना गया? जमींदार ने फौरन घोड़ा तैयार किया और उसका पीछा करने लगा। रशीद को पहले ही अंदाजा था कि जमींदार उसका पीछा करेगा। चनाचे वो गाड़ी और बकरे को जंगल में छुपाकर खुद बाहर आ बैठा और जमीन पर टोपी रख कर बैठ गया। जमींदार वहां पहुंचा और रशीद से पूछा, भाई क्या तुमने 2 घोड़ों वाली गाड़ी को यहाँ से गुजरते हुए देखा? रशीद ने कहा, जी हाँ देखी तो थी, लेकिन उससे गुजरे काफी वक्त हो चुका है। जमींदार ने कहा, तुम रास्ता जानते हो? मुझे उस आदमी को पकड़ना है। रशीद बोला, हुजूर ये रास्ता बहुत पेचीदा है, आप रास्ता भूल सकते हैं, अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जमींदार ने खुश होकर कहा, हाँ भाई मेरी मदद करो। रशीद ने बहाना बनाया, हुजूर मैं जा नहीं सकता, मेरी टोपी के नीचे एक शकराबाज है, मैं उसकी निगरानी कर रहा हूँ। जमींदार ने कहा, फिर तो ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम जाओ और उस शख्स को पकड़ो, मैं तुम्हारे शकरे की निगरानी करता हूँ। रशीद ने फौरन कहा, सरकार ये शकरा बहुत कीमती है, अगर ये गुम हो गया तो मेरा मालिक मुझे मार डालेगा, मैं उसकी कीमत अदा नहीं कर सकूंगा। इतने पैसे जेब में डाले जमींदार का घोड़ा लेकर रवाना हो गया। जमींदार घंटों टोपी के नीचे शकरा ढूंढता रहा, लेकिन वहां कुछ भी ना था और जब उसे हकीकत का अंदाजा हुआ
वो गुस्से से दांत पीसता हुआ घर वापस चला गया। इधर रशीद दिन घोड़े और बकरी समेत अपने घर पहुंच गया। माँ से बोला, अम्मा अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं समझता था कि दुनिया में तुमसे ज्यादा सीधे लोग कोई नहीं, लेकिन देखा तो दुनिया में तुमसे भी ज्यादा सीधे साधे लोग मौजूद हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसी दिलचस्प कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।